नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट की रेटिंग को लेकर ज़ोमैटो के ऊपर। ठीक है, ज़ोमैटो ऐप में अगर रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है, क्या इसका प्रोसेस है। आप लोगों के मन में कई बार सवाल आया होगा कि ज़ोमैटो कैसे रेटिंग कैलकुलेट करता है, इसकी रेटिंग को हम कैसे देख सकते हैं, क्या सभी कस्टमर को राइट है रेटिंग करने का, और अगर हाँ तो सब कस्टमर्स की रेटिंग हमें क्यों नहीं दिखती। अब ज़ोमैटो के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ राइडर जो आता है ऑर्डर पिकअप करने ड्रॉप करने, उस व्यक्ति के पास भी राइट होता है रेस्टोरेंट को रेटिंग करने का कि रेस्टोरेंट ने क्या खाना आपको टाइमली दिया, क्या रेट है रेस्टोरेंट आपको प्रिपेयर, रेस्टोरेंट का बिहेवियर सही था, और भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने एक दो बार राइडर के उस पर देखा। बाकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा किसी राइडर को एक बार को पकड़ के। ठीक है, एक्चुअली राइडर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मैं अभी तक नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है राइडर के ऊपर भी एक मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। चलिए वो बनाएंगे, लेकिन अभी रेस्टोरेंट के पास भी राइट होता है राइडर को रेटिंग देने का कि राइडर कैसा था, राइडर का क्या बैग लेके आया था, क्या ड्रेस उसने पहनी थी, क्या बैग उसके पास था, क्या राइडर का बिहेवियर अच्छा था। इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन जो है वो आउटलेट कार्ट या रेस्टोरेंट पर ऑनर के पास, मैनेजर के पास होता है ऐप के थ्रू, कि वो राइडर को रेटिंग देते हैं। 1 to 5 की वही रेटिंग होती है, सेम जैसे कि कस्टमर करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के पास राइट है, कस्टमर रेस्टोरेंट को रेटिंग देते हैं, रेस्टोरेंट राइडर को देता है, राइडर रेस्टोरेंट को देता है। ठीक है, और कस्टमर ही राइडर को भी देता है, क्योंकि कस्टमर को यहाँ एक तरह का गॉड माना गया है, तो कस्टमर दोनों को रेटिंग देता है, क्योंकि कस्टमर कर रहा है पे। ठीक है, जोमेटो पे कर रहा है, फिर राइडर को भी और रेस्टोरेंट को भी। तो एक तरह का कस्टमर को हमेशा टॉप पे रखा गया है। कस्टमर कहते हैं ना भगवान होता है, तो वही चीज़ मान लो यहाँ पे कस्टमर को राइट दिया गया है, लेकिन हम कस्टमर को रेटिंग नहीं दे सकते। अगर ये स्लैब होता कि कस्टमर को रेस्टोरेंट वाले भी रेटिंग दे रहे हैं कि कस्टमर का क्या बिहेवियर था, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। चलो कस्टमर को हम नहीं दे पाते, राइडर को तो दे दो कि कस्टमर ने बिहेव सही करा था, कैसा है कस्टमर, उसे के हिसाब से। यहाँ कस्टमर क्या है, कुछ भी कर रहा है, इससे जोमेटो को कोई मतलब नहीं, जोमेटो को पैसा आ रहा है। ठीक है, कस्टमर भगवान है। और ये जोमेटो ही नहीं, ये हर फील्ड में है। ऑटोमोबाइल में चले जाओ, मेडिकल इंडस्ट्री में चले जाओ, हॉस्पिटल लाइन में चले जाओ। हॉस्पिटल में थोड़ा सा केयर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे तो आदमी वैसे ही खुद ही प्रेशराइज़ हो जाता है हॉस्पिटल स्टाफ के अंडर में। तो यहाँ बात अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, मैंने ये जोमेटो का ही ऐप खोल रखा है। ठीक है, यहाँ मेरे सामने सबसे पहला जो है सिलेक्ट योर कंसर्न। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा था योर रेस्टोरेंट रेटिंग, आप ऊपर टॉप पे हेडिंग पढ़ पा रहे हैं, रेटिंग और रिव्यूज़ का यहाँ पे मैंने कॉलम खोल रखा है। लाइव मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें क्या है। देखिए, हाउ इज़ माई रेस्टोरेंट रेटिंग कैलकुलेट। मेरा जो रेस्टोरेंट है उसको कैसे रेटिंग देता है जोमेटो, ये मैं कैसे जानूँ। रेटिंग आर कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग योर ऑर्डर रेटिंग्स गिवन बाय द कस्टमर्स। ठीक है, योर रिसेंट फूड रेटिंग्स आर गिवन मोर वेटेज कंपेयर टू ओल्डर वन। आपका जो रिसेंट वो जो कमे वो होता है ना रेटिंग, वो मोर वेटेज बहुत वैल्यूबल है, वही कंपेयर टू ओल्डर, मतलब जो पुराने से ना अगर हम कंपेयर करें, अगर हम देखें तो पुराने की इतनी वैल्यू नहीं है जो करंटली आपका। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, जब भी आप रेटिंग का कॉलम का एज अ कस्टमर सिलेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट पे आकर, तो वहाँ पे ना सबसे टॉप का रेटिंग आपको दिखेगा। और सबसे पहली बात है, या 2 या 3 या 4 यही का आप रेटिंग पढ़ेंगे कि ये रेस्टोरेंट सही है। जब आप कोई भी सामान अदर फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या अदर किसी साइट पे देखने जाते हैं, तो भी आप वही पढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता लगता है क्या ये रेटिंग सही में, ये जो मैं आइटम लेने जा रहा हूँ, परचेज़ करने जा रहा हूँ, ये वेल्दी है या नहीं है, ये सेम प्राइस पे ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो क्वालिटी वगैरह आप सब रेटिंग पे देखते हैं। बहुत से लोग, अब ये आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग यही देखते हैं। मैं भी रेटिंग तो चेक करता हूँ, और रेटिंग भी हमें पता है कि पैसे दे के बढ़ाई जा सकती है, इसलिए हम 3-4 कॉलम नीचे तक जाते हैं और कस्टमर का भी पढ़ते हैं फीडबैक। फिर उसमें देखते हैं कि नेगेटिव कितने लोगों ने करी है, आउट ऑफ कितने में से टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे नई रेटिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ये जोमेटो का कहना है। वी यूज़ अ प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियली एल्गोरिदम फॉर दिस कैलकुलेशन। यहाँ इन्होंने अपनी एक कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है। एल्गोरिदम के बारे में जोमेटो बताना नहीं चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली है। आते हैं दूसरे कॉलम पे, यहाँ के आप पढ़ ही पा रहे हैं, वाई आई एम नॉट गेटिंग रेटिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। क्यों मैं सारे ऑर्डर्स की रेटिंग नहीं ले पाता हूँ। ठीक है,
कस्टमर्स मे नॉट चूज़ टू रेट एन ऑर्डर। कई बार कस्टमर रेटिंग करते हैं, यहाँ जोमेटो का यही कहना है, और कई बार नहीं करते। सो यू मे नॉट हैव ए रेटिंग ऑन ऑल ऑफ योर डिलीवरी ऑर्डर्स। तो ठीक है, ये तो हम मानते हैं, हर कस्टमर, मैं भी कई बार जब चीज़ें ऑर्डर करता हूँ कई बार रेटिंग कर देता हूँ, कई बार नहीं करता, मूड के ऊपर होता है। ठीक है, उस समय मूड क्या चल रहा है कस्टमर का। तो सेकंड कॉलम बंद करते हैं। थर्ड कॉलम है कैन आई कॉल कस्टमर टू डिस्कस रेटिंग। ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है आपको जानना। कस्टमर से क्या हम अगर एज अ रेस्टोरेंट ऑनर हैं, मैनेजर हैं, कार्ट मैनेजर हैं, फूड कोई भी हमारी शॉप है, तो हम क्या कस्टमर से रेटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं पर्सनली। तो यहाँ जोमेटो क्या कहता है, हाउ टू रेज़ अ कंसर्न, नहीं सॉरी, यही मैं कॉलम खोलना भूल गया। कॉलम खोलते हैं इसी वाले पे, यहाँ पे लिखे कैन आई कॉल कस्टमर टू डिस्कस अ रेटिंग। क्या हम कस्टमर को रेटिंग के रिगार्डिंग कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। वी डोंट एनकरेज डिस्कशन अबाउट रेटिंग डायरेक्टली। जोमेटो साफ यहाँ पे कह रहा है वी डोंट एनकरेज, हम नहीं कहते इसके लिए कि आप डिस्कस करें रेटिंग के लिए डायरेक्ट विद द कस्टमर टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। ठीक है, ये प्राइवेसी को हिट करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं, जोमेटो का कहना है। तो कस्टमर की प्राइवेसी बनी रहे, इसलिए आप डिस्कस नहीं कर सकते इस तरीके की रेटिंग के ऊपर कस्टमर से। हाउ टू रेज अ कंसर्न इफ़ आई थिंक रेटिंग वॉज बैड ड्यू टू डिलीवरी पार्टनर। अगर डिलीवरी पार्टनर की रेटिंग सही नहीं है तो मैं क्या कंसर्न रेज कर सकता हूँ। कस्टमर गिव ए सेपरेट रेटिंग फॉर अ फूड एंड डिलीवरी पार्टनर। कस्टमर जो है वो सेपरेटली अपनी रेटिंग देता है, जो सिर्फ जोमेटो के पास जाती है, वो हमें नहीं पता लगती। ऐसे ही डिलीवरी पार्टनर की हमें नहीं पता लगती, और रेस्टोरेंट की डिलीवरी पार्टनर को नहीं पता लगती। मतलब सब एक दूसरे की प्राइवेसी रहती है। ठीक है, यहाँ डिलीवरी पार्टनर रेटिंग डू नॉट इम्पैक्ट योर ओवरऑल रेटिंग। जो डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट के ऊपर बैड रेटिंग डालते हैं, कई बार डिलीवरी पार्टनर से अगर रेस्टोरेंट ऑनर की लड़ाई हो जाती है तो वो बैड अगर डालें तो वो इम्पैक्ट नहीं करती उनके रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे ऐसा लिखा है डिलीवरी पार्टनर रेटिंग डू नॉट इम्पैक्ट योर ओवरऑल रेटिंग। ठीक है, वाइल रेटिंग सबमिटेड बाय कस्टमर कैन नॉट बी चेंज। अगर कस्टमर कोई रेटिंग डाल देता है तो वो फिर चेंज नहीं हो सकती। यहाँ जोमेटो ये भी एश्योर कर रहा है वाइल रेटिंग सबमिटेड बाय द कस्टमर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, एक बार अगर डाल दी तो वो चेंज नहीं होगी। यू कैन चूज़ टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर डिलीवरी पार्टनर ऑन एनी ऑर्डर। आप वही, और अगर आप रेस्टोरेंट ऑनर है, कार्ट ऑनर है, कोई भी है, तो आप यू कैन चूज़ टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर डिलीवरी पार्टनर ऑन एनी ऑर्डर। आप हर ऑर्डर पे डिलीवरी पार्टनर के लिए फ़ीडबैक डाल सकते हैं। वो रेटिंग नहीं है, वो फीडबैक है। ठीक है, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। व्हाट इफ़ आई डोंट एग्री विद द रेटिंग। अगर मैं एग्री नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। रेटिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स गो थ्रू मल्टीपल टू चेक टू इंश्योर दे आर जेन्युइन। तो यहाँ पे जोमेटो आपको एश्योर करता है वो कई तरीके के, मतलब मल्टीपल चेक। ठीक है, इंश्योर दे आर जेन्युइन, ये कई बार चेक करते हैं, मल्टीपल चेक करते हैं और उसके बाद जाके इंश्योर होते हैं कि ये जेन्युइन फीडबैक है। अ फ्यू बैड रेटिंग कैन नॉट इम्पैक्ट योर ओवरऑल रेटिंग। कुछ बैड अगर रेटिंग आई है तो वो आपके ओवरऑल रेटिंग को इम्पैक्ट नहीं करती, ऐसा जोमेटो का कहना है। ठीक है, एज इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ रेटिंग फ्रॉम ऑल योर कस्टमर। प्लीज़ नोट दैट रेटिंग वंस सबमिटेड बाय कस्टमर कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे फिर इन्होंने वही लाइन लिखी है, अगर कस्टमर एक बार रेटिंग डाल देंगे अपनी मर्ज़ी से वो चेंज नहीं कर सकते दोबारा। फिर कई बार आपने देखा होगा, हमें दिखाने के लिए तो अच्छा डाल दिया, बाद में फिर वो गलत डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, ये जोमेटो का कहना है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई रिप्लाई ऑन द कस्टमर रिव्यू। ठीक है जी, ये वाला और जान लो आप लोग। यू कैन रिप्लाई और रिपोर्ट एन इशू अगेंस्ट अ रिव्यू फ्रॉम रिव्यू सेक्शन ऑफ जोमेटो फॉर बिजनेस वेब डैशबोर्ड। ठीक है, रिव्यू पे जाके हम लोग डैशबोर्ड के ज़रिए जाके रिव्यू कर सकते हैं। योर रिस्पॉन्स विल बी शोन टू कस्टमर एज मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो एक तरह का मैनेजमेंट रिस्पॉन्स कस्टमर को दिखता है। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है रेस्टोरेंट ऑनर के लिए, मैनेजमेंट के लिए। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। यू कैन रिप्लाई और रिपोर्ट एन इशू अगेंस्ट अ रिव्यू फ्रॉम रिव्यू के सेक्शन ऑफ जोमेटो, रिव्यू ऑप्शन फ्रॉम जोमेटो सेक्शन ऑफ जोमेटो फॉर बिजनेस वेब डैशबोर्ड। योर रिस्पॉन्स विल बी शोन टू कस्टमर एज मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ओके,
ये अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमारे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। मैंने तो यहाँ पे फ़ीडबैक के लिए लाइक कर दिया, थंब दे दिया है, लेकिन अब आप भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मैंने इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रॉपर दी है। और भी किसी चीज़ पर आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहते तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज सारे पढ़ता हूँ और उसी के लिए मैं वीडियो बना के आपको टैग करूँगा। ठीक है, टैग नहीं भी कर पाया तो वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कोई टॉपिक देते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उनको भी पता लगे कि उनके पास क्या राइट है। जय हिंद।